कल हमने क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम देखेंगे कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास में क्या आया था? नेट ईएमएफ क्या आया था हमारे पास में? पता ना? टोटल ईएमएफ कितना आया था? E इजिकल टू सिंपल सा E1 प्लस E2 प्लस E3, और इंटरनल रेजिस्टेंस का सम किसके बराबर आया था यार? आर नेट कितना आया था मेरे पास में? R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे मतलब जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उतना उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब क्या देखने वाले हैं हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पर हमारे पास कितना सेल है? 2 सेल है। कितने सेल है? 2। तो फर्स्ट वाले सेल का ईएमएफ लेट से मेरे पास में क्या है? E1। इस सेल का क्या हो जाएगा मेरे पास में? E2। लेट से यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये I करंट जाएगा तो ब्रांचेस में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। लेट से यहाँ पर करंट कितना है मेरे पास में? I1। यहाँ पर करंट कितना है मेरे पास में? I2। अच्छा, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? B। तो I1 भी करंट यहाँ से वापस आ जाएगा, और यहाँ से कौन सा करंट आ जाएगा? I2। टोटल करंट वापस कितना बाहर आ जाएगा? I आ जाएगा। कितना आ जाएगा? I। अब मुझे ये बताओ कि सिंस मेरे पास में दोनों जो सेल है वो किसके बीच में कनेक्टेड है? बिटवीन A एंड B। तो दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम या अलग अलग? सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है ना, पॉइंट A और अगर E1 की बात करूं तो वो भी किसके बीच में? A एंड B। E2 भी किसके बीच में? A और B। तो ये क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो उसको क्या मान लेते हैं? V। क्या मान लेते हैं? V। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास में टोटल करंट जो आया है वो क्या आया है? I इजिकल टू I1 प्लस इसके बराबर ही होगा। अच्छा, इसके आगे अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक KCL, किरचॉफ करंट लॉ। उसमें पढ़ेंगे भाई आया कैसे? I इजिकल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब मेरे पास में क्या है देखो, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एक्रॉस सेल 1, तो V इजिकल टू क्या होता है आपको पता है? V इजिकल टू E माइनस IR आता है, यही होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस सेल E1 है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम? फॉर सेल E1। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरे पास में? V इजिकल टू, पोटेंशियल तो दोनों जगह क्या है? सेम है। तो V इजिकल टू E1 माइनस I1 R1, यही होगा। तो यहां से मेरे पास में I1 क्या हो जाएगा? यहां से I1 क्या हो जाएगा मेरे पास में? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस V अपॉन क्या आ जाएगा? ये आएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं किसके लिए निकाल सकता हूं? फॉर सेल E2 के लिए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में पोटेंशियल? V इजिकल टू E2 माइनस I2 R2। तो यहां से वापस में क्या निकाल सकता हूं? I2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? टोटल करंट चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? I2 इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? E2 माइनस V अपॉन R2। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? I1 की और I2 की। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें क्या कर देंगे? दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो क्या हो जाएगा बताओ? I इजिकल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा? E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस अपॉन R2। इसको सेपरेट कर लो। I इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? E1 अपॉन R1। इधर क्या हो जाएगा? E2 अपॉन, तो प्लस का रहेगा ये E2 अपॉन R2, तो इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ, प्लस E2 अपॉन R2।
फिर इधर क्या बचेगा माइनस वी अपॉन R1, इधर क्या बचेगा माइनस वी अपॉन R2। तो कॉमन क्या ले ले अपन, माइनस का v कॉमन, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में E1 अपॉन R। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर आप क्या ले लो LCM ले लो, क्या ले लो LCM। इसको आगे करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस क्या था V, इनटू में क्या था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, तो LCM लूंगा तो LCM क्या हो जाएगा R1 R2, यहाँ क्या आ जाएगा R2 प्लस R1, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं R1 प्लस R2। अच्छा मुझे एग्जैक्टली निकालना है क्या, इक्वेशन की फॉर्म क्या होनी चाहिए मेरे पास में, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्या फॉर्म होनी चाहिए, क्या वो फॉर्म है क्या ये, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये E1 R1 प्लस E2 R2, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अच्छा ये डिवाइड में तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो V इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो E1 इंटू क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 प्लस E2 इंटू क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस I इंटू क्या हो जाएगा R1 R2, क्या कैंसिल हो रहा है R1 से R1 R2 से R2, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास में V इंटू R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I इंटू R1 R2, ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, या माइनस I इंटू क्या बचेगा R1 R2 अपॉन में क्या आ जाएगा। अच्छा जो मेरे को डिजायर्ड इक्वेशन थी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ गई। अब मैं इसको कंपेयर कर लूंगा कि एक्चुअल में इक्वेशन क्या होती है मेरे पास में, V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो अब यहां से कंपेयर करेंगे हम इन टर्म्स को, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में ये, और आई आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, ये आएगी या नहीं आएगी, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास में R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस, ये मेरे पास में क्या आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट EMF मेरे पास में क्या आ गया ये आ गया, ये इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने और आपका R इक्विवेलेंट लिख दिया। अच्छा इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूं R इक्विवेलेंट को, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या ऐसे लिखूंगा तो सही होगा, सेम फॉर्म वापस आएगी मेरे पास में, आएगी कहां से आएगी, एलसीएम लेंगे अगर अपन इसका तो क्या हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस, इसका उल्टा हो गया इसका, तो अब इसको मैं अगर ऐसे कर दूं 1 अपॉन, अब सही है, अब सही हो जाएगा ये, क्योंकि अब क्या होगा मेरे पास में ये फॉर्म आएगी और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको जैसे मैं ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की, जैसे इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, अच्छा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का उसके अंदर भी क्या होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। तो ये सेम मेरे को किस में मिला कॉम्बिनेशन, इसके अंदर, किसके अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, जब मेरे पास में कॉम्बिनेशन कैसा हो सेल का, पैरेलल हो, कैसा हो, पैरेलल। तो एक तो चीज ये हो गई। अब इसको भी क्या मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं E1/R1 प्लस E2/R2, क्या ये सही होगा? क्या सही होगा? ये क्या होगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा R1/R2, पर मुझे क्या चाहिए नीचे R1 प्लस R2। तो क्या डिजायर्ड फॉर्म मेरे पास में अगर इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1/R2। क्या ये चीज थी यहां पर? अगर मैं यहां पर इस चीज को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, R1, तो क्या सही होगा ये R1/R2 से R1/R2 कैंसिल आउट हो गया, पर फिर भी मेरे को क्या मिला, डिनोमिनेटर मिला क्या मेरे को, नहीं मिला। तो मैं क्या कर देता हूं इसको R1 प्लस R2 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म को, जब जाके मेरे को ई इक्विवेलेंट मिलेगा R1/R2 अपॉन R1 प्लस, समझ में आई ये चीज, तब जाके मेरे को ये चीज मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, इसको ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, R1/R2 अपॉन R1 प्लस, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 को R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से मेरे पास में ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू क्या आ जाएगा R, ये मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा ये ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2। ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई मेरे पास में। अच्छा अगर मेरे पास में n नंबर ऑफ सेल्स हो, अगर मेरे पास में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो R1 R2 R3 और Rn तक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। अच्छा मेरे पास में सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन प्लस E2 अपॉन प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन। अब प्रॉब्लम आएगी क्या, अगर n नंबर ऑफ सेल होंगे, अब कंफ्यूजन होगा क्या कि सर E1/R2 प्लस E2/R1 है, तो अगर थर्ड सेल आ गया तो यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करोगे, E3/R1 करोगे या E1/R3 करोगे, क्या करोगे, है ना। तो इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। अगर n नंबर सेल होंगे मेरे पास में तो ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस R3। अच्छा वैसे होता क्या ये E/R, करंट ही तो होता है। V/R क्या होता है, करंट ही तो होता है। E/R भी क्या एक तरीके से करंट है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस, वही तो हमने शुरू में किया था। अगर नहीं समझ में आता है तो यहां से इसको कर लो, क्योंकि हमने क्या लिखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, और I1 को क्या लिख सकता हूँ मैं E1 अपॉन R1 प्लस I2 को क्या लिख सकता हूँ मैं E2/R2, और सिंपल हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से याद रखो आप। और एक और क्या था आपके पास में, R इक्विवेलेंट था 1/R इक्विवेलेंट, तो वो तो समझ में आ गया, वो तो वैसे ही सिंपल है। और ई इक्विवेलेंट वाला कैसे याद रखोगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I को क्या लिख सकते हो E/R इक्विवेलेंट या ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 क्या हो जाएगा E1/R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ सेल्स होंगे सब पैरेलल में होगा तो एक और करंट फ्लो हो जाएगा I3, तो क्या हो जाएगा E3/R3। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं, तो इसको हटा दूं, फिर इससे सिंपल आप क्या करोगे,
इतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बढ़िया क्या करोगे, आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस, अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक होगा तो तरीका तो वही है, बट ये याद रखने का शॉर्ट मेथड है। तो क्या हो जाएगा, I को क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्विवेलेंट अपॉन, अच्छा ये कंडीशन कौन सी है याद रखना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है आपके पास में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये और सिंपल हो गया आपके पास में, इसकी जरूरत, दोनों तरीके मैंने बता दिए, कौन जो भी सिंपल लगे आप वो एडोप्ट कर सकते हो, ठीक है। गलत नहीं है, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आप खुद भूल जाओगे करना क्या है। ये सिंपल सा क्या रखा, आपको पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, तो क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन, आपको पता ही E नहीं याद रख सकते तो क्या याद रख लो V बाई R, और V बाई R की जगह E ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे बस। ये तो वैसे ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, फिर इसको सेपरेट कर लो। ये तो वैसे ही सिंपल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ये और ज़्यादा सिंपल हो गया।